अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक
सर्वेश्वर सर्वाधिपति राधा रमण बाधाहरण चित्तहार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछाद कल्पतरु भवाब्धि पूतम श्री वृज्जन वंदन वृंदावन चंदन यशोदा नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों के हृदय के मध्य उन प्रतिष्ठित आनंद कंद वृंदावन श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करते हुए भगवान की भूता स्वरूपा आह्लादनी शक्ति नित्य कुंजेश्वरी श्री विषभान दुलारी राधा रानी जी को प्रणाम करते हुए रघुकुल कमल दिवाकर शूर शिरोमणि महाराज राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए और असंख्य प्राणों के आराध्य परम पूज्य श्री केशरी नंदन हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए आइए भक्तों, हम श्रीमद् भागवत कथा में सप्तम दिवस की ओर प्रवेश करें। आप सभी लोग महाराज सच्चे मन से कथा श्रवण कर रहे हैं। सभी लोग शंभो बापू कॉलोनी के हैं, लेकिन आज महाराज ठाकुर जी के विशेष भक्त आए हैं बहुत दूर से। इस कथा से पहले जो हमने कथा की थी संत नगर मुरारी में, जो महाराज केवल एक परिवार ने कराई थी, वो भी नंद नगरी से आए हैं, वो भी भगवान की कथा के बहुत। महाराज बापू कॉलोनी के लोग ही नहीं आ रहे, लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि व्यास जी ने तो कह दिया ना कि मन में हम संकल्प ले लेते हैं कि भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, तो कहते हैं सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृत विश्वशोषुभितच्छना। फिर महाराज हम नहीं जाते, वो स्वयं बुलाते। आप लोगों ने प्रथम दिन में महाराज श्रवण किया ही था कि ठाकुर जी की कथा को महाराज ठाकुर जी ही करवाते हैं, हमको केवल निमित्त बनाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की महफिल को ठाकुर जी सजाते हैं और कथा में आते हैं वो लोग जिनको स्वयं मेरे गोविंद बुलाते हैं। कराने वाले भी वही हैं महाराज, बुलाने वाले भी वही। और वास्तव में मैं आपसे एक बात कहूं, इस व्यास मंच से जब मैं नीचे उतरता हूं तो मुझे भागवत का एक अक्षर नहीं आता। जब घर में जाता हूं तो घर वाले कहते हैं कि घर में भी प्रैक्टिस किया करो महाराज, इससे अच्छी कथा होती है। लेकिन घर में मंदिर में जब कथा करता हूं तो वो कथा नहीं हो पाती, क्योंकि इस व्यास मंच की महिमा ही महाराज कुछ हो है। इस गद्दी से मैं बैठने से पहले हम केवल ठाकुर जी से केवल यही प्रार्थना करते कि गोविंद, हम आपके इस मंच में बैठने जा रहे हैं, लेकिन हम इस मंच में केवल बंसी के स्वरूप बैठेंगे, और जैसे आपने उस बंसी में फूंक मारी थी उसी प्रकार इस बंसी में भी फूंक मारना, और जो आप बुलाओगे हम बोलते चले जाएंगे महाराज। इनकी ही कृपा से हम बोल पाते हैं और उनकी कृपा से ही आप कथा श्रवण कर पाते हैं। 4 घंटे महाराज पूजा में बैठना कोई सरल बात नहीं है। 5 मिनट की पूजा में ही महाराज घर परिवार मकान दुकान सब याद आ जाती, लेकिन भगवान की कथा भगवान की महिमा ऐसी है कि 4 घंटे आप कथा में बैठ गए महाराज सब भूल जाते हैं। ये गोविंद की लीला है, ठाकुर जी की लीला है। कल किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज त्रेता युग के भक्तों में, सती युग के भक्तों में, द्वापर युग के भक्तों में कलयुग के भक्तों को क्यों श्रेष्ठ कहा है? कलयुग के भक्तों को क्यों श्रेष्ठ कहा है महाराज? क्योंकि कलयुग में
कहते हैं अन्य युगों में तपस्या करके फल प्राप्त नहीं होता महाराज, समाधि लगा के फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन इस कलयुग में केवल सच्चे मन से 1 मिनट महाराज भगवान का ध्यान करो, अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ लो तो भगवान महाराज प्रकट हो जाते हैं। भगत के वश में ही भगवान। हम जितनी भी कथा श्रवण करते हैं महाराज, हिरण्याक्ष ने हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की पूजा की, सो ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया, लेकिन पता है कितने वर्षों तक महाराज पूजा की थी? गर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष महाराज तपस्या की, तब मन में सोचा तो ठाकुर जी प्रकट होगा, लेकिन इस कलयुग में ठाकुर जी कहते हैं मुझे किसी भी रूप से भजो। मल्लानाम असनिरनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजन सुताम क्षितिभुजाम स्वस्तस्य पितृस्य। जिस रूप से भजो मैं तुमको उसी रूप से मिल जाऊंगा महाराज। गोपियों ने काम भाव से भजा तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति। कंस ने अपने काल रूप से देखा महाराज, भगवान उसको भी प्राप्त हुए। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे भगवान कहो, इनको अपना पुत्र समझ लो, अपना भाई समझ लो महाराज, अपने माता पिता समझ लो। परिवार से तो बहुत प्रेम करते हैं महाराज। ठाकुर जी मंदिर में बिठाए हैं, कामना तो बहुत है महाराज, लेकिन सुबह से लेकर दिनचर्या चल रहा है महाराज, उनकी याद नहीं और परिवार की याद है। कामना जब सुबह शाम की पूजा होती है उस समय 2 मिनट के लिए ठाकुर जी याद आते हैं, और उस 2 मिनट में महाराज घर परिवार में जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों को महाराज गिना देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो कल्याण नहीं होगा। मूर्ति ये तब तक थी जब तक महाराज बाजार में थी, लेकिन जब आप इनको अपने घर लेकर आए हो ना, तब ये बाजार के नहीं, ये तो आपके परिवार के सदस्य बन चुके हैं। एक अयोध्या में महाराज संत थे, बड़े ही विद्वान थे। अयोध्या में तो राम दरबार होता है, तो गुरु जी के पास महाराज हजारों शिष्य पढ़ते थे। एक छोटा सा बालक आया और आश्रम के बाहर महाराज रोने लगा। गुरुदेव ने जैसे ही देखा उस बालक को बुलाया, बेटा तुम रोते क्यों? वो बालक कुछ बोला नहीं। गुरुदेव ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो बालक बोलने लगा महाराज मुझे सब पागल बोलते हैं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, ना मुझे ये पता है मेरे माता पिता कौन है। गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम करो, इसी आश्रम में रहो, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की पूजा करो, भजन करो, और जैसे सब विद्यार्थी भोजन ग्रहण करेंगे उसी प्रकार भोजन ग्रहण करो। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव। महाराज गुरु जी की आयु 70 वर्ष हो गई महाराज। आज मन में इच्छा हुई कि मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊं, तो गुरुदेव जिस शिष्य को कहते कि तुम मेरे साथ चलना तो बड़े प्रसन्न हो जाते, और जिसको कहते तुम आश्रम में रुकना वो निराश हो जाते। आज गुरुदेव ने आधे शिष्यों का मेरे साथ चलो और आधे शिष्यों का आश्रम की सेवा कर। तो जो आधे शिष्य थे उन्होंने कहा गुरुदेव हम आपकी सेवा के लिए यहाँ रुके हैं, हमको आश्रम की सेवा नहीं की। क्योंकि शिष्य जानते थे यदि गुरुजी के साथ जाएंगे तो हमारा 56 भोग मिलेंगे, और यदि आश्रम में रहेंगे तो मधुकरी भिक्षा मांग कर लाना पड़ेगा और भोजन बनाना पड़ेगा, और सबसे पहले ठाकुर जी को भोजन कराना पड़ेगा। कोई नहीं रुका। तो जो छोटा सा बालक था महाराज जिसको सब पागल बोलते थे, उस बालक ने कहा गुरुदेव यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपका आशीर्वाद हो तो इस आश्रम की सेवा मैं करूं। गुरुदेव ने कहा बेटा बेटा तुमको केवल मात्र 15 दिन हुए, तुम आश्रम की सेवा क्या करोगे? शिष्य कहने लगा गुरुदेव आप समझाना, मैं आश्रम की सेवा करूं। गुरुदेव ने कहा बेटा प्रातः काल उठकर सबसे पहले मधुकरी भिक्षा मांग कर डाला,
ठाकुर जी का स्नान कराना, स्वयं स्नान करना, उसके बाद महाराज भिक्षा जब बनाओगे सबसे पहले 4 थाली में सजाना और ठाकुर जी को पधरा देना महाराज, ठाकुर जी को भोग ग्रहण कराना। अब उस बालक ने कहा गुरुदेव ये ठाकुर जी है कौन, मैं इनको जानता नहीं। तो गुरुदेव समझ गए इसको इस संसार के बारे में कुछ नहीं पता। तो गुरुदेव कहते बेटा जो सामने है ना वो राम है, वो तुम्हारे पिताजी हैं, और जो उनके वाम भाग में स्त्री है ना वो तुम्हारी मां सीता है, और जो इस तरफ खड़े हैं वो तुम्हारे चाचा लक्ष्मण हैं, और जो नीचे बैठे हैं वो तुम्हारे भाई हनुमान हैं। महाराज गुरुदेव चले गए, शिष्य चले गए, वो शिष्य अकेले प्रातः काल उठा, स्नान किया, मधुकरी भिक्षा लेने गया, भिक्षा बनाई महाराज, 4 थाली में महाराज सुंदर भोजन सजा दिया, और गुरुदेव के आदेश अनुसार 4 थाली ठाकुर जी के सामने रख दी। अब गुरु जी ने ये तो बोल दिया था कि भोग लगाना, लेकिन ये बोलना भूल गए कि ठाकुर जी आंखों से देखकर और नासिका से सूंघकर भोग को ग्रहण करते। शिष्य ने भोग लगाया, ठाकुर जी पाते नहीं। 1 दिन हो गया महाराज, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। आज उस बालक ने सोचा कि जरूर मेरी सेवा में कोई कमी होगी, तभी पिताजी भोग को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अब मन में विचार किया कि अभी नया नया रिश्ता है, क्या पता शर्मा रहे हैं। सो महाराज मंदिर के द्वार में बंद कर दिया। अब पा लीजिए, जैसे खोला महाराज तो ठाकुर जी ने पाया ही। आज वो बालक महाराज बड़ा क्रोधित हो, मन में संकल्प लिया कि माता जी पिताजी यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो मैं सरयू नदी में जाकर अपने प्राणों को त्याग दूं। महाराज जैसे आश्रम बंद किया, भगवान राम हनुमान जी से कहने लगे हनुमान ये भक्त तो हमको माता पिता समझ रहा है, और यदि इसको कुछ हो गया तो लोगों का विश्वास हमसे उठ जाएगा, तुम जाओ इसको रोको। हनुमान जी महाराज जैसे उस बालक के पास गए, अपने प्राणों को त्यागने जा रहा था महाराज, इधर हनुमान जी ने उस बालक को पकड़ लिया। वो बालक हनुमान जी से पूछता है महाराज आप कौन हो? तो हनुमान जी कहते मैं तुम्हारा भाई हनुमान, घर चलो, माता पिता ने बुलाया। तो हम नहीं जाएंगे घर, माता पिता तो भोजन ग्रहण ही नहीं करते। इधर हनुमान जी कहते हैं अब घर चलिए, माता पिता भोजन ग्रहण करेंगे। महाराज जैसे ही आश्रम में आए तो क्या देखा महाराज, छवि से ही भगवान प्रकट हो रखे, राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, हनुमान। इधर प्रभु राम कहते बेटा तुमने भोजन तो बड़ा ही सुंदर बनाया है, लेकिन 2 रोटी से हमारा क्या होगा? आज उस बालक ने कहा प्रभु आज आप इतना ही खाइए, कल से हम अधिक मात्रा में बनाएंगे, हमको पता नहीं था आप कितना खाते हो। महाराज परिवार की तरह रहने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ऐसे करते करते महाराज 1 महीने हो गए। आज उस बालक ने मन में विचार किया कि आश्रम की सभी सेवा मुझे करनी पड़ती है, मधुकरी भिक्षा मांगने भी मैं जाता हूँ, सब्जी लेने भी मैं जाता हूँ, भोजन भी मैं बनाता हूँ, स्नान भी मैं कराता हूँ, तो माता पिता क्या करते हैं? ये केवल बैठकर महाराज खाते हैं। तो आज महाराज सभी को बुलाया उस बालक ने। इधर प्रभु राम कहने लगे बेटा आज तुमने हमको बुलाया, क्या बात है? वो बालक कहता है पिताजी इस आश्रम का सभी काम मैं करता हूं, आज से हम अपना कार्य बांट लेते हैं। प्रभु राम ने जैसे ही देखा काम बांट लेते, माता सीता की ओर देखा कि जब तक हम विग्रह में थे तब तक अपने प्राणों को त्यागने जा रहे थे, और जब आज विग्रह से बाहर निकल गए तो महाराज हमको काम दे रहा है। तो माता सीता कहने लगी प्रभु आपने कब कार्य नहीं किया? क्या जटायु का अंतिम संस्कार आपने नहीं किया? क्या नरसिंह भगत का भात आपने नहीं बना? और यदि उन भक्तों की आपने सेवा कर दी है तो इस भक्त की भी कर दीजिए। इधर प्रभु राम कहते हैं बेटा ये बताओ हम क्या काम करें? वो बालक कहता है पिताजी आपको केवल पत्तल सजाने हैं महाराज,
अब पत्थर सजाने का मतलब ये मत समझना महाराज 4 रोटी रख दी, चावल रख दिया, रायता, सब्जी, दाल, ऐसा नहीं। पहले के समय पत्थरों में भोजन करते थे, तो उन पत्थरों को बनाना पड़ता था महाराज। तो उस बालक ने प्रभु राम को सेवा दी कि पिताश्री आप पत्थर सजाएंगे। माता सीता कहने लगी बेटा मैं क्या काम करूं? कहा मैया आप भोजन बनाइए। इधर लक्ष्मण जी ने कहा हमको भी बताइए हम क्या करें? कहा चाचा जी आप सब्जी लेकर आओगे। हनुमान जी ने कहा अब हमें भी काम बता दीजिए। तो कहा भैया आप पूरे आश्रम की सफाई करो। अब प्रभु राम कहते हैं बेटा फिर तुम क्या काम करोगे? तो बालक कहता है पिताश्री मैं मधुकरी भिक्षा मांग कर लाऊं। परिवार की तरह रहने लगे महाराज। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। गुरुदेव ने पत्र भेजा कि बेटा हम तो गए थे 600 शिष्यों के साथ, लेकिन जब आएंगे 6000 शिष्यों के साथ आएंगे, व्यवस्था तैयार है। वो शिष्य बड़ा प्रसन्न हो गया, गुरुदेव आ रहे हैं। माता सीता के पास गए और कहने लगे मैया आज तक आप केवल 5 आदमियों का भोजन बना रही थी, सो आज से आपको 6000 शिष्यों का भोजन बनाना पड़ेगा। माता सीता प्रभु राम की ओर देखने लगी। प्रभु राम ने देवी सीता से कहा आप ही कह रहे थे तो भक्त का कार्य करो, अब कीजिए भक्त का कार्य। तो माता सीता कहने लगी प्रभु मैं तो अन्नपूर्णा भंडारे भर दूंगी भोजन की। महाराज जैसे ही गुरुदेव आए, शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव कहने लगे बेटा आश्रम की सेवा कैसी चल रही है, सब ठीक है ना? तो शिष्य कहते हैं गुरुजी आश्रम की सेवा बड़ी सुंदर चल रही है, सब अच्छे से चल रहा है। पिताश्री पुत्र जाते हैं, माता भोजन बनाती हैं, चाचा जी सब्जी लेकर आते हैं और भैया आश्रम की सफाई करते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा मैंने समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो? तो गुरुदेव जिनको आपने दरबार में बैठाया था मैंने उनको काम में लगा दिया। महाराज गुरुजी समझे नहीं, और जैसे ही महाराज दौड़ दौड़ कर आश्रम में गए तो क्या देखा प्रभु राम पत्थर जा रहे हैं, माता सीता भोजन बना रही हैं, लक्ष्मण जी सब्जी लेकर आ रहे हैं और हनुमान जी महाराज सफाई कर रहे हैं। और जैसे ही गुरुदेव ने देखा प्रभु राम के चरणों में महाराज जैसे गिरने लगे उतने में भगवान अंतर्धान होकर अपने विग्रह में समा गए। गुरुदेव शिष्य के चरणों में गिर गए कि बेटा आज तक मैंने सुना था कि गुरु शिष्य को भगवान के दर्शन कराता। मुझे 70 वर्ष हो गए आश्रम की सेवा करते करते, लेकिन आज तक मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए और तो 15 दिन का बालक मुझे भगवान से मिला गया। तो कहने का अभिप्राय क्या? जो गुरुजी ने सेवा की थी वो केवल मूर्ति की पूजा की थी, और जब उस बालक ने सेवा की वो माता पिता समझकर सेवा की। उसने माता पिता समझा तो भगवान विग्रह से प्रकट हो गए। ऐसी सेवा महाराज भक्ति को करनी चाहिए। इधर कल हमने महाराज प्रभु श्री कृष्ण का विवाह बनाया। रुक्मिणी जी को लेकर महाराज कुंदनपुर से आए। बड़ी सुंदर झांकी है ठाकुर जी। देखिए व्यक्ति जितनी जल्दी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है ना महाराज, उसके उतने शत्रु बनते चले जाते हैं। शत्रुता का एक कारण नहीं होता, अनेक कारणों से भी शत्रु बन सकते हैं। कल तक महाराज किराए में रहता था, आज अपना घर बना लिया, ये भी एक शत्रुता का कारण है। महाराज जो नंगे पैर पैदल चलता था आज उसके पास अपनी कार, इतना धन कहां से आ गया, ये भी एक शत्रुता का कारण है। इधर भगवान श्री कृष्ण पहले गौ चराते थे और आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण बन गए तो उनके शत्रु भी उतने ही हो गए। इधर शम्रासुर नामक महाराज दैत्य था जिसने भगवान की पूजा की, तपस्या की। भगवान से पूछा मेरी मृत्यु महाराज किसके द्वारा हो? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा हो। इधर जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने जन्म लिया, इधर शम्रासुर प्रद्युम्न को लेकर महाराज प्रसूति का गृह से महाराज आकाश में उड़ रहा था।
महाराज जैसे बीच में समुद्र देखा तो उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को महाराज मछली निकल गई। इधर जैसे ही मछुआरों ने महाराज मछली पकड़ी, तो मछुआरे के पास एक विशाल मछली आई तो उस मछली का भेंट महाराज शंबरासुर को कर दिया। जैसे उस मछली को फाड़ा महाराज, उसके अंदर से एक छोटा सा बालक निकला। सो शंबरासुर ने वो बालक अपनी दासी विद्यावती को दे दिया। विद्यावती महाराज शंबरासुर का भोजन बनाती थी। इधर विद्यावती महाराज उस बालक से प्रेम करने लगी। इधर जैसे ही प्रद्युम्न जी महाराज थोड़े बड़े होने लगे, इधर देवर्षि नारद आए और विद्यावती को समझाने लगे, देवी जिसको तुम अपना पुत्र समझ रही हो वो तुम्हारा पुत्र नहीं, वो तुम्हारा स्वामी है। जब भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था तो रति बहुत रोई, उसने विलाप किया। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि जाओ शंबरासुर की दासी बन जाओ और वहीं तुम्हारा मिलन कामदेव से होगा। और ये काम प्रद्युम्न का अवतार है। इधर जैसी नारद जी ने समझाया तो महाराज विद्यावती प्रद्युम्न से प्रेम कर लिया। प्रद्युम्न कहते कि देवी आप मुझसे कैसा प्रेम कर रही हो, ये पुत्र वाला प्रेम नहीं, ये तो स्वामी वाला प्रेम है। पूरी कथा विद्यावती ने सुनाई। महाराज शस्त्र विद्या सिखाई। इधर जैसी शस्त्र विद्या सिखाई, इधर भगवान श्री प्रद्युम्न ने शंबरासुर का उद्धार कर दिया। इधर जैसी शंबरासुर का उद्धार करके विद्यावती को लेकर महाराज अपने साथ आए, उतने में भगवान श्री कृष्ण ने 16,107 विवाह किए। इधर राजर्षि परीक्षित कहते महाराज भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह किसके साथ है? तो श्री सुखदेव जी कहते राजन भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ है। इधर परीक्षित कहते महाराज ये जाम्बती है कौन? कहीं वो ही जामवत तो नहीं जो प्रभु राम के सेवक थे? इधर सुखदेव जी कहते हाँ राजन, ये उन्हीं जामवत जी की पुत्री जाम्बती है जिनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो राजर्षि परीक्षित कहते महाराज ये कथा मुझे थोड़ा विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि शत्राजितः श्रुतनयाम कृष्णाय कृति किल्बिषः श्यमन्तकेन मयिनः समुद्र दत्तवानः। एक सत्राजित नाम के राजा थे महाराज, जो भगवान सूर्य के परम भक्त, सूर्य की बहुत सेवा करते थे। तो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उनको एक मणि दी, जिस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। उस मणि का नियम था महाराज, यदि प्रत्येक दिन उसकी पूजा की जाए तो 8 भार स्वर्ण देती। 8 भार मतलब 2 कुंटल महाराज, इतना स्वर्ण देती थी। इधर सत्याजित राजा उस मणि को पहनकर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज जैसे ही वो मणि देखी तो प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे सत्याजित मणि तो बहुत सुंदर है। तो सत्याजित महाराज अभिमान में भर गया कि महाराज ये ऐसी मणि नहीं है, इसका दैनिक पूजन करे तो ये 2 कुंटल स्वर्ण देती। इधर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सत्याजित तो फिर तुम इस मणि का क्या करोगे? इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दो, गरीबों का हित होगा। महाराज सत्याजित राजा नहीं माना। उस मणि को लेकर महाराज जैसे ही अपने साथ अपने महल में आए। इधर सत्याजित राजा के छोटे भाई थे प्रसेन। आज प्रसेन उस मणि को महाराज गले में धारण करके महाराज शिकार करने। इधर जैसे ही शिकार करने गए, मणि का दिव्य प्रकाश था और जैसे मणि प्रकाशवान उस जंगल में प्रवेश किया, इधर सिंह ने महाराज प्रसेन पे हमला कर दिया। प्रसेन की मृत्यु हो गई। महाराज सिंह उस मणि को लेकर अपने साथ चला।
महाराज जैसे ही जा रहा था उतने में जामवत जी की दृष्टि सिंह में पड़ी। जामवत जी ने सिंह को मारा और उस मणि को लेकर अपनी पुत्री को दे दिया। महाराज जैसे ही सत्यजित राजा ने उस मणि को ढूंढा तो मणि महाराज कहीं नहीं मिली। तो आज सत्यजित राजा ने कह दिया कि मेरी मणि कृष्ण ने चुराई है। महाराज भैया, काजल से यदि कोई कारी चीज है ना, वो है व्यर्थ का कलंक। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुदेव के पास गए, कहने गुरुदेव मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जो मुझे ये कलंक लगा। तो गुरुदेव कहने लगे तुमने चौथ का चंद्रमा देखा था जिसके कारण तुमको कलंक लगा। इधर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे गुरुदेव अब मैं क्या करूं। तो वो मणि लेकर आओ और सत्यजित राजा को दे दो। भगवान अपने सैनिकों के साथ जैसे ही महाराज जंगल में प्रवेश हुए, ढूंढने लगे मणि को। महाराज मणि कहीं नहीं मिली, लेकिन प्रसेन मरा हुआ मिल गया। प्रसेन के पास महाराज सिंह के चरण चिन्ह थे। भगवान उन चरण चिन्हों में गए महाराज, और जैसे ही देखा तो उधर सिंह भी मरा। इधर सिंह के पास में महाराज भालू के चरण चिन्ह हैं। भगवान उन चरण चिन्हों के पीछे पीछे जाने लगे और वो चरण चिन्ह एक गुफा में चले गए। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अपने सेवकों से कहा तुम मेरी प्रतीक्षा करो, यदि मैं ना आऊं तो तुम अपने राज्य में लौट जाओ। महाराज जैसे भगवान उस गुफा में प्रवेश हुआ तो भगवान तो महाराज कोटि सूर्य समप्रभा, भगवान के शरीर से महाराज करोड़ों सूर्य की भांति, महाराज जो सूर्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशमान कर रहे हैं, तो वो कृष्ण स्वयं कितने प्रकाशमान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश हुए, महाराज जामवती ने जैसे ही देखा महाराज चिल्ला पड़े। जामवत जी महाराज आए, भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। 28 दिन तक महाराज युद्ध हुआ। जब जामवत जी की नस नस ढीली कर दी, जामवत जी चरणों में गिर गए कि आप ही हो मेरे प्रभु रघुवर, आप ही मेरे प्रभु राम, और आज आपने मेरा मनोरथ पूर्ण किया। क्योंकि जब भगवान ने राम अवतार लिया था, तो जब भगवान ने रावण को मारा तो भगवान श्री राम कहते मुझसे कुछ ना कुछ मांगा। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने कुछ मांगा, और जैसे ही जामवत जी से कहा मुझसे कुछ मांगो, तो जामवत जी कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो आप मुझको दे नहीं सकते। भगवान राम ने कहा मुझसे मांगो, क्या चाहिए तुमको। तो जामवत जी कहते प्रभु जो आपने युद्ध किया उस युद्ध में मेरे समान बलवान एक ही था, वो था रावण, और उस रावण को आपने स्वयं मार दिया। अब मैं चाहता हूं आपसे दो हाथ युद्ध कर दो। प्रभु राम ने कहा देखो जामवत में इस समय मर्यादा में और तुम मेरे भक्त हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन चिंता मत करो, मैं द्वापर युग में तुम्हारा मनोरथ जरूर पूर्ण करूंगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने जामवत जी का मनोरथ पूर्ण किया। जामवत जी चरणों में गिर गए और कहने लगे महाराज आप यहाँ पर क्यों आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण कथा श्रवण कराई कि मुझे व्यर्थ का कलंक लगा है केवल इस मणि के कारण, मुझे ये मणि चाहिए। जामवत जी ने कहा महाराज इस मणि को आप लेकर जाओ, लेकिन एक मणि मेरे पास और है, तो वो मेरी पुत्री जामवती है, मैं चाहता हूं आप इसके साथ विवाह कर लो। सो भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जामवती के साथ। सत्यजित राजा को महाराज जैसे ही मणि दी, सत्यजित राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने कृष्ण में व्यर्थ का कलंक लगा दिया, इसका पश्चाताप कैसे करूं। फिर सत्यजित राजा ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करा।
सो भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। आज भगवान श्री कृष्ण महाराज हस्तिनापुर पांडवों के पास गए। इधर जैसे ही पांडवों के पास गए, अक्रूर जी सब धनवा ने मिलकर सत्यजीत राजा को मार दिया। सत्यभामा दौड़ी दौड़ी अपने स्वामी के पास आई और कहने लगी, प्रभु सत्यधनवा ने मेरे पिताजी को मार दिया और मणि छीन ली। भगवान श्री कृष्ण ने जनकपुर में जाकर सत्यधनवा को मार दिया। मणि ढूंढी तो वो मणि मिली नहीं महाराज। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, देख कन्हैया जरूर वो मणि तेरे पास ही होगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आज मेरे अग्रज, मेरे श्रेष्ठ, मेरे बड़े भैया बलराम जी को भी मेरे पे विश्वास नहीं। इतना बड़ा कलंक मुझको लग गया। महाराज जैसे ही द्वारका में आए तो सभी लोग कहने लगे, महाराज काशी में जाकर अक्रूर जी दानपति बन गए हैं, वो दान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु प्रभु वो मणि मेरे पास है, आप इस मणि को ले लीजिए और जो दंड मुझको देना है वो दंड मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ दंड नहीं देना, अब इस मणि की पूजा तुम करो और जो धन की प्राप्ति होगी वो हमारे राजकोष में जमा करना। भगवान श्री कृष्ण पुनः हस्तिनापुर में आए। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का साथ बड़ा ही प्रिय लगता था हमारा, और वो मैंने आपको बताया कि अर्जुन से प्रेम क्यों करते थे भगवान। अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण से बहुत रिश्ते थे महाराज। कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु भी थे, तो सारथी भी थे, तो मित्र भी थे। एक नहीं अपितु अनेक रिश्ते हैं अर्जुन के साथ। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन महाराज भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे महाराज, और जैसे ही चल रहे थे तो क्या देखा, जमुना जी के किनारे एक सांवरी सलोनी स्त्री महाराज तपस्या कर रही। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जाओ उससे पूछो ये तपस्या क्यों कर रही है। तो अर्जुन देव उस देवी के पास गए और पूछने लगे, देवी आप कौन है और ये तपस्या क्यों कर रही हो। तो देवी अपना परिचय देती है। क्या कहती है कि अहं देवस्य सवितुर् दुहितो पतिमिच्छिता विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमस्थिता। अहम देवस्य सवितुर्, महाराज में सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन जमुना हूं। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमस्थिता, मैं विष्णु का वरण करना चाहती हूं, उनको पति रूप से पाना चाहती हूं। मेरा नाम कालिंदी है। इधर महाराज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ कालिंदी का विवाह कराया। भगवान का चौथा विवाह हुआ महाराज कालिंदी अर्थात जमुना जी के साथ। सो भगवान श्री कृष्ण का पांचवा विवाह अरविंद की बहन मित्रविंदा के साथ। छठा विवाह हुआ सत्या के साथ और सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ। आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। इधर राजर्षि परीक्षित कहते महाराज भगवान श्री कृष्ण के तो ये केवल 8 ही विवाह। आपने तो कहा था भगवान श्री कृष्ण के 16,108 है, 16,100 रानियां कहां से आ। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक भौमासुर नामक दैत्य था। ये भौमासुर महाराज कौन है। ये भौमासुर है भूमि का पुत्र। और भगवान श्री कृष्ण ने भूमि को वचन दिया था कि जब तक तू नहीं कहेगी तब तक मैं तेरे पुत्र को नहीं मारूंगा। जब हिरण्याक्ष महाराज इस पृथ्वी को महाराज भगवान वराह रूप से
जब पृथ्वी की रक्षा कर रहे थे तो हिरण्याक्ष युद्ध करने आया, पृथ्वी छीनने आया। इधर महाराज पृथ्वी डर गई, घबरा गई। उस समय गर्भवती थी, उसके भय के कारण महाराज भौमासुर दैत्य हुए। पृथ्वी कहने लगी, प्रभु ये बहुत दुष्ट होगा, लेकिन जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम मेरे पुत्र को मत मारो। इधर भौमासुर राजा ने संकल्प लिया कि मैं एक साथ 20,000 रानियों को बंदी बनाऊं और उन सब के साथ महाराज एक साथ विवाह करें। इधर 16,100 विवाह कर 16,100 रानियां महाराज बंदी बना। इधर एक सेवक आया, कहला प्रभु एक भौमासुर देखते हैं जिसने संकल्प किया है 20,000 रानियों के साथ विवाह करने का। 16,100 रानियां उसने बंदी बना ली हैं। महाराज उनकी रक्षा कीजिए, उन पर कृपा कीजिए। आज भगवान श्री कृष्ण अपने साथ सत्यभामा को लेकर भौमासुर के पास गए। ये सत्यभामा भूदेवी है महाराज। भगवान श्री कृष्ण भौमासुर के साथ महाराज युद्ध करने लगे। भौमासुर प्रभु को मारने के लिए बाण छोड़ता है, लेकिन प्रभु कुछ नहीं करते। जब 1-2 बाण सत्यभामा जी को स्पर्श हो गए, सत्यभामा कहने लगी, स्वामी तुम इनको मारते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, मैं यही चाहता था देवी, आप एक बार बोलो। इधर दिव्य सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। 16,100 रानियों को जैसे ही बंधन से मुक्त किया, सभी रानियां महाराज रो रही है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए अब इनके पास केवल 2 ही मार्ग हैं। या तो ये अपने प्राणों को त्याग देंगे, मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, या किसी गलत कार्य में लग जाएंगे। इनके स्वामी अब इनको स्वीकार नहीं करेंगे, माता पिता भी इनको स्वीकार नहीं करेंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सभी रानियों से कहा, देवी यदि तुमको आपत्ति ना हो तो मैं तुम सबके साथ विवाह करना चाहता हूं। सभी रानियां प्रसन्न हो गई कि जगत के पिता, जगत के ईश नारायण जिनकी हम पत्नी बनने जा रहे हैं महाराज। सो भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 विवाह रानियों के साथ किए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। आज सभी रानियों ने भगवान सुंदर श्री कृष्ण का सुंदर श्रृंगार किया। सभी रानियां देखी कितना सुंदर भाव है, क्या कहती है श्री राधे। श्री राधे कि मोहन नैना आपके, मोहन नैना आपके, नौका के और जो जमीन में रम गया सो ही हो गया पार। वो मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुनैना नैना नैना, दुनैना नैना नैना, दुनैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दुनैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुनैना नैना नैना,
इधर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के दो विवाह हुए, एक विद्यावती के साथ और दूसरा रुक्मवती के साथ। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं महाराज, लेकिन सभी रानियां भगवान श्री कृष्ण से नाराज होती है, लेकिन रुक्मिणी जी आज तक नाराज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से जो सबसे अधिक नाराज होती थी वो थी सत्यभामा। और वो नाराज क्यों होती थी? क्योंकि उनके पिताश्री ने जो मणि दी थी महाराज, वो श्यवन तक मणि थी। और जो जितना धन देता है ना महाराज, उसको उतना ही दबना पड़ता है। तो बात बात में वो भगवान श्री कृष्ण को वो ही सुनाती थी, इसलिए सबसे ज्यादा नाराज सत्यभामा होती थी। लेकिन रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से आज तक नाराज नहीं हुई। जितने भी मंत्री सेवक सभी बोलते महाराज रुक्मिणी जैसी रानी तो भगवान सबको दी। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने हास परिहास की सोची। आज एकांत में महाराज अपने कक्ष में बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी जैसी आई प्रभु की सेवा करने लगी। प्रभु श्री कृष्ण गुमसुम है महाराज, कुछ बोल नहीं रहे। रुक्मिणी जी कहती स्वामी आप कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कोई बात नहीं है देवी। रुक्मिणी जी कहने लगे प्रभु मुझसे कोई गलती तो नहीं, मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी, आप इस प्रकार से मुझसे गुमसुम क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवी एक गलती करते तो वो होती ना, तुमने एक गलती नहीं अपितु अनेक गलती कर दी। तुम्हारी पहली गलती यह है कि तुमने मुझसे विवाह किया क्यों? तुम्हारे पिता भीष्म ने स्वयंवर रखा जिसमें बहुत बड़े बड़े राजा आए थे, और उन सभी राजाओं को छोड़कर तुम मेरे साथ क्यों भागे? तुम बोलते हो कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, मैंने कंस को मारा। तुमने योद्धा तो हो नहीं, देखो डर के कारण समुद्र में जाकर छिपा हुआ। तुम बोलो मैंने विवाह इसलिए किया है कि तुम्हारे पिता वसुदेव हैं, देव की मैया है। तो मेरे माता पिता का भी पता नहीं है, कोई कहता है यशोदा का लाला है, कोई कहता है देवकी का लाला। और तुम बोलो कि मैंने तुमसे विवाह इसलिए किया है कि तुम सुंदर दिखते हो। तो मैं सुंदर भी नहीं हूं महाराज, काला हूं तो मेरी मैया ने मेरा नाम रख दिया कनवा। रुक्मिणी जी चुप है महाराज, नाराज नहीं। भगवान ने मन में सोचा मैंने इतनी वार्ता करी, लेकिन रुक्मिणी जी बिल्कुल क्रोधित नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा विवाह महाराज शिशुपाल के साथ करा। विवाह के महाराज 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष बाद ठाकुर जी रुक्मिणी जी को कहते कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करा। आजकल की देवियां होती तो महाराज घर से निकाल देते, बूढ़े हो गए और शर्म नहीं आते, लेकिन रुक्मिणी जी महाराज मूर्छित होकर जमीन पर गिरते। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। 2 हाथों से महाराज देवी रुक्मिणी जी को उठाया, एक हाथों से महाराज आंसुओं को पोंछ रहे और एक हाथों से पंखा चला रहे। जैसे रुक्मिणी जी को होश आ गया तो रुक्मिणी जी कहते प्रभु आपने बिल्कुल सत्य कहा, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? कहा तुम पुराण पुरुषोत्तम, कहा तुम जगदीश, कहा तुम जगत के स्वामी, और कहा मैं एक अबला नारी। मेरे साथ विवाह करके आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया।
और आप बोलते हो मैं डर के कारण समुद्र में छिपा हुआ। प्रभु आप डर के कारण नहीं, आप तो अपने भक्तों के कारण समुद्र में छिपे हुए। और तीसरी बात कही आपने कि मेरे माता पिता का पता नहीं। कोई कहता है नंद का लाला, कोई कहता है वसुदेव का लाला। तो प्रभु आपके माता पिता कौन होंगे? जगत के माता पिता तो केवल आप ही हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु, जगत के स्वामी, जगत के ईश तो गोविंद केवल आप ही। और आप कहते हो कि मैं काला हूं। प्रभु काले हो तो कमाल कर जाते हो, तो गोरे होते ना जाने क्या क्या कर देते। वृंदावन के संत कहते हैं कि श्याम लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। महाराज लाला होकर कमाल करते हो, और लाली होते तो ना जाने कितने लोग अपनी गर्दन कटवाते। और अंतिम बात कही कि आप मुझे शिशुपाल के पास छोड़े। प्रभु मैं जीवन में मर जाऊंगी, लेकिन उसके पास जाना स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के लगे देवी में तो केवल हास प्रयास कर रहा था, आपकी परीक्षा ले रहा था। रुक्मिणी जी कहने लगी प्रभु आप ऐसा मत किया कर। इधर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के भी महाराज 2 विवाह हुए। एक रुक्मी की पोते के साथ और एक बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। बाणस्य तनयाम उषा मुपयम निरुत्तम। महाराज बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था, जिसने भगवान शिव से महाराज वरदान प्राप्त किया था हजारों हाथों का, बहुत बलशाली था। भगवान शंकर से कहने लगा प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। देखिए भगवान शंकर के भक्त वरदान मांगा और कहा प्रभु मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन एक ध्वजा तुमको दे सकता हूं। पहले तो वो ध्वजा गिरेगी नहीं, यदि गिर गई तो सोच लेना तुमको मारने वाला। बाणासुर की पुत्री थी महाराज उषा। उसने स्वप्न में महाराज अनिरुद्ध के दर्शन किए। उसकी सखी महाराज चित्रलेखा अनिरुद्ध जी को महाराज माया के माध्यम से उषा के पास लेकर आई। जैसे ही बाणासुर को पता चला महाराज अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम को पता चला। कृष्ण बलराम युद्ध करने आए। महाराज बाणासुर के सभी हाथों को काट दिया। 1000 हाथ थे बाणासुर। भगवान शंकर चरणों में गए कि प्रभु इसको छोड़ दीजिए, ये मेरा भक्त है। भगवान श्री कृष्ण के लगे भोलेनाथ मारने वाला तो मैं भी नहीं था इसको, क्योंकि मैंने अपने भक्त प्रहलाद को वचन दिया कि मैं तेरे वंश में किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन अपना स्वरूप दे दूंगा। जो तुमने इसको 1000 हाथ देकर अभिमानी बना दिया था, अब मैंने इसको 4 हाथ देकर अपना पार्षद बना दिया। अपना स्वरूप इस बाणासुर को दे। तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। इधर महाराज प्रद्युम्न जी की आयु 50 वर्ष है। अनिरुद्ध की आयु 25 वर्ष है और भगवान श्री कृष्ण की आयु 15 वर्ष है। भगवान के पुत्र है 50 वर्ष के और पोते हैं 25 वर्ष के और भगवान स्वयं है 15 वर्ष के। देखिए भगवान 15 वर्ष के क्यों? क्योंकि भगवान पे काल का असर नहीं पड़ता महाराज, वो कालातीत है। काल भी यदि कोई कार्य करे तो भगवान से पूछ के करता। तो भगवान के पुत्र और पौत्र भगवान के समान दिखते हैं, तो इसी बात का फायदा उठाया पौंड्रक राजा ने। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कर दिया महाराज, और भगवान श्री कृष्ण को खत लिख दिया
कि मैं पौंड्रक नरेश वासुदेव कृष्ण। मृत कस्तूरी लाकर महाराज मुख में लेप दिया, काला स्वरूप कर दिया। एक बटन वाला सुदर्शन चक्र लाया, बटन दबाया तो महाराज चक्र चलने लगा। भगवान ने पहले देखा, बहुत मुस्कुराए, इतना चिंतन किया है, बिल्कुल मेरे स्वरूप का बना हुआ है। भगवान ने कहा भैया बड़ा सुंदर सुदर्शन चक्र है तुम्हारा, एक बार चला के तो दिखाओ। इधर जैसे ही महाराज पौंड्रक राजा ने उस चक्र को चलाया, भगवान ने कहा छोड़ दो, मुझे मार दो, लेकिन वो तो बटन वाला था, दबाया तो चल गया और वैसे बंद हो। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से महाराज पौंड्रक राजा का उद्धार कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी के साथ महाराज महल में हैं। सभी रानी से बड़ा प्रेम करते हैं भगवान, अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं, पुत्रों से प्रेम करते हैं। आज देवर्षि नारद जी ने मन में विचार किया कि मैं देखूं तो सही कि ठाकुर जी इतनी रानियों के साथ एक साथ कैसे रहते हैं। तो आज नारद जी भगवान को देख लिया। इधर जैसे ही आए महाराज द्वारका में, तो भगवान श्री कृष्ण स्नान कर रहे थे। नारद जी कहने लगे प्रभु आपके दर्शन हो गए, थोड़ा मैं मैया से मिल गया। जैसे ही देवर्षि नारद रुक्मिणी जी के कक्ष में पहुंचे तो ठाकुर जी वहां रुक्मिणी जी के साथ वार्तालाप कर। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, अहो भाग हमारे कि हमारे घर में संत नारद पधारे। और महाराज एक लड्डू नारद जी के मुख में डाला। अब नारद जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं। जामवती जी के कक्ष में गई तो भगवान श्री कृष्ण शाम के साथ वार्तालाप कर रहे थे। जामवती जी ने जैसे देखा, अहो भाग हमारे घर में संत नारद पधारे, एक लड्डू उन्होंने मुख में डाला। इस प्रकार नारद जी महाराज 600-700 कक्षों में चले, और जितने कक्ष में जाते तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण सभी कक्ष में है महाराज। नारद जी ने सोचा यदि सभी कक्ष में जाएंगे तो सभी माताएं लड्डू खिला रही महाराज, वापस भी जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, प्रभु मैं तो केवल आपकी लीला देखता हूं, इतनी सारी रानियों के साथ आप कैसे रहते हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे देवर्षि आप आए क्यों हो ये बताइए। इधर देवर्षि नारद कहते महाराज पांडवों ने राष्ट्र यज्ञ रखा, जिस यज्ञ में आपको बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तुम चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। इधर जैसे ही नारद जी गए, उतने में एक सेवक आया और कहने लगा महाराज एक जरासंध नाम का दैत्य है, जिसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है, और वो सभी राजाओं को महाराज मार देगा, उन राजाओं की रक्षा करो। इधर भगवान श्री कृष्ण महाराज राष्ट्र यज्ञ में पहुंचे। प्रभु श्री कृष्ण पांडवों से कहने लगे पांडव आपने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली क्या नहीं की। युधिष्ठिर जी कहने लगे केशव सभी राजाओं पे विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन एक मगध देश के राजा जरासंध हैं जिनसे हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते। सो आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम ब्राह्मण का रूप बनाकर जरासंध के पास गए। जरासंध राजा ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करता था, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण से जीता था। इधर जैसे भगवान श्री कृष्ण भीम अर्जुन ब्राह्मण का रूप बनाकर जरासंध ने उनको प्रणाम किया और कहने लगा महाराज आपको जो चाहिए मुझसे मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूं कुछ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, और जैसे मुस्कुराए तो जरासंध कहने लगा मैंने आपको कहीं देखा, आप हो तो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तुम्हारे पास तो बहुत ब्राह्मण आते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में तुमने हमको भी देखा होगा। तो महाराज वो बात छोड़िए, अच्छा ये बताइए आपको क्या चाहिए। इधर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे जो हम तुमसे मांगे वो तुम हमको नहीं दो। क्या प्रभु एक बार मांग के तो देखो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्धम नो देहिने राजेंद्र, हे राजेंद्र जरासंध
हम तुमसे युद्ध चाहते हैं। जरासंध कहने लगा मैं ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करता। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तुम्हें किसने कहा हम ब्राह्मण हैं? मैं तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूं, और इधर हमारे भैया भीम हैं और इधर हमारे भैया अर्जुन। इधर जरासंध कहने लगा महाराज तुम तो मुझसे डर के भागे हो, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, और अर्जुन बहुत कमजोर है, इससे युद्ध करूंगा ये ऐसे ही हार जाता। मेरे समान तो केवल एक ही वो है भीम। अब भीम बड़े प्रसन्न हो रहे कि कृष्ण को भी फेल कर दिया और अर्जुन को भी फेल कर दिया, जरासंध के समान तो केवल मैं ही हूं महाराज। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं देखो भैया अर्जुन, बड़े भैया भीम कितना मुस्कुरा रहे हैं, अभी युद्ध में पता चलेगा। महाराज भीम और जरासंध का युद्ध चलता जा रहा है महाराज। जब भीम की महाराज नस नस ढीली हो गई, भीम ने कहा प्रभु या तो आप चलिए नहीं तो मैं यहां से भाग रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तुम तो बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि जरासंध तुम्हारे समान। क्या प्रभु मैं और युद्ध नहीं कर सकता? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे देखो कल के युद्ध में तुम हमको देखो। इधर जैसे ही पुनः युद्ध हुआ महाराज, इधर भीम जरासंध के साथ युद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज एक सीख उठाई, भीम देखता जा रहा है, भगवान ने तोड़ी, दाएं को बाएं फेंकी, बाएं को दाएं फेंकी। इधर जैसे भीम ने देखा महाराज सीख तोड़ते हुए देख लिया, लेकिन ये देखना भूल गया कि दाएं को बाएं फेंकना है, बाएं को दाएं फेंकना है। इधर भीम ने जरासंध को गिराया और महाराज जैसी जांग पकड़ी और जांग चीरी, दाएं को दाएं फेंका, बाएं को बाएं फेंका, महाराज पुनः जुड़ गया। पुनः भगवान श्री कृष्ण के पास आया, प्रभु ये तो अभी भी नहीं बनता। भगवान ने कहा तुमने मुझे देखा था और जो मैंने किया वो तुमने किया नहीं। कल पुनः युद्ध में देखा, जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान दांतों कर रहे थे महाराज। इधर जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान दांतों को पकड़ते हैं, चीरते हैं, दाएं को बाएं फेंकते हैं, बाएं को दाएं फेंकते हैं। इधर भीम समझ गया, जरासंध के चरणों को पकड़ा और महाराज जान चीरते हुए दाएं को बाएं फेंका और बाएं को दाएं फेंका। सो जरासंध का उद्धार भगवान श्री कृष्ण भीम के हाथों में। भीम के पुत्र सहदेव को महाराज राजगद्दी थी। राजसु यज्ञ में घोषणा हुई कि प्रथम पूजा के अधिकारी को। वही सभा में जरासंध का पुत्र सहदेव बैठा था। उसने कहा प्रथम पूजा के अधिकारी तो केवल एक हैं, वो है द्वारकाधीश श्री कृष्ण। उसी सभा में महाराज शिशुपाल भी बैठा था। महाराज भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, प्रथम पूजा का अधिकारी ये कृष्ण जिसने जीवन पर्यंत चोरी की है, गैया चराई है। महाराज भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ को वचन दिया था कि बुआ इसकी 100 गलतियां मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन आज जब शिशुपाल ने 100 गलतियां पार कर दी, इधर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्र से महाराज शिशुपाल का उद्धार कर दिया और वो शिशुपाल बिंदु स्वरूप भगवान के चरणों पे महाराज विलीन हुए। ये शिशुपाल कौन है महाराज? ये शिशुपाल भगवान का पार्षद, भगवान श्री कृष्ण का द्वारपाल। 3 जन्मों तक इनको श्राप मिला था दुष्ट बनने का। पहले जन्म में ये रावण कुंभकर्ण बने, दूसरे जन्म में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बने, और तीसरा जन्म लिया शिशुपाल दंतवक्र बन गया। तो आज भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। बड़ा ही सुंदर राष्ट्र यज्ञ किया जा रहा है, जिस यज्ञ में सभी को बुलाया। महाराज विश्वकर्मा जी को आदेश दिया है कि ऐसा भवन का निर्माण करो, ऐसा भवन का निर्माण करो जो अद्भुत दिखे महाराज। उस यज्ञ में भगवान ने सभी को कार्य दिया, दान का कार्य दिया भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और कर्ण को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे दुर्योधन पांडवों के सारे धन को महाराज दान करते थे।
लेकिन उसके साथ महाराज कर्ण को रखा, जितना भी दान करेंगे उससे दुगना धन आ जाएगा। और भोजन बनाने का कार्य महाराज भीम को दिया। जो ज्यादा खाता है ना वो ज्यादा बनाएगा। उसको यही चिंता होगी, महाराज इतना बड़ा यज्ञ हमारे लिए भोजन बनेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए ये कार्य भीम को दिया। और परोसने का कार्य महाराज द्रौपदी को दिया। द्रौपदी को क्यों दिया? क्योंकि द्रौपदी है पांचाल देश की। ये पांचाल देश क्या है हमारा? पंजाब। पंजाब को ही पांचाल कहते हैं। तो पंजाब की रानी थी महाराज द्रौपदी। और जो खाने के शौकीन होते हैं ना महाराज, वो पंजाबी लोग होते हैं। बड़े प्रेम से खाते हैं बिल्कुल, और एक पकवान नहीं अनेक पकवान। तो इसलिए ये कार्य दिया महाराज द्रौपदी को। और भगवान ने स्वयं संतों की, ब्राह्मणों की चरण पादुका की सेवा की। महाराज अद्भुत भवन का निर्माण है। उस भवन में महाराज जहां द्वार है वहां दीवार है, और जहां दीवार है वहां द्वार है। इधर जैसे ही महाराज दुर्योधन आने लगे, इधर द्वारपाल कहते हैं महाराज ये द्वार नहीं ये दीवार है, आप उस तरफ से जाइए, वो दीवार नहीं वो द्वार है। दुर्योधन कहने लगा तुमने मुझे अंधा समझा है क्या? मुझे सब दिखाई देता। ठीक है महाराज चलिए आप। अब महाराज जैसे ही महल में प्रवेश हुआ तो महल कितना अद्भुत है। जहां जल है वहां थल नजर आता है, और जहां थल है वहां जल नजर आता है। इधर जैसे ही महाराज दुर्योधन ने सोचा ये थल है, लेकिन वास्तव में वो थल नहीं, वो तो जल था। और दुर्योधन महाराज जल में गिर गया। सभी पांडव हंसने लगे, द्रौपदी भी हंसने लगी। और द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा ही होगा। इसीलिए कहते हैं शब्द संभल कर बोले, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द है औषधि, एक शब्द है काम। यही कारण था महाराज महाभारत के युद्ध। इसलिए शब्द को संभल कर बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। 12 वर्ष के वनवास के बाद, 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास, पांडवों के शांति दूत बनकर महाराज कौरवों के पास गए। दुर्योधन को समझाया कि भैया जिन पांडवों के साथ तुम अन्याय कर रहे हो तुम्हारे भाई, इसलिए आधा राज्य तुम उनको दे दो। यदि आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन क्रोधित होकर बोला कि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के मैं एक सुई नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे दुर्योधन युद्ध की बात तुम करते हो, तुमको पता है कितनी स्त्री विधवा हो जाएगी, कितने बालकों से माता पिता का साथ छूट जाता। दुर्योधन नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो एक और हम रहेंगे, एक और हमारी नारायणी सेना है, लेकिन हमारा वचन है हम युद्ध में ना ही शस्त्र उठाएंगे ना ही अस्त्र उठाएंगे। दुर्योधन ने कहा जब शस्त्र भी नहीं उठाएंगे और अस्त्र भी नहीं उठाएंगे तो महाराज इनका क्या, इनका कार्य क्या? दुर्योधन ने नारायणी सेना ली, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ली। लेकिन जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण हो विजय तो उसी की होती। देखिए सबसे ज्यादा अभिमान अर्जुन को था महाराज। अर्जुन सोचता था कि ये संपूर्ण युद्ध मैंने ही जीता है, मैंने ही जीता है। महाभारत का युद्ध केवल एक बाण से समाप्त हो सकता था, एक बाण से, यदि वो योद्धा जीवित रहते थे। अच्छा खाटू श्याम मंदिर कौन कौन गए हैं एक बार हाथ खड़े कर दीजिए।
ये खाटू श्याम है कौन आप लोगों को पता है? ये कौरवों की सेना में थे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम बलबीर से कहा। भगवान श्री कृष्ण सभी से पूछते हैं तुम कितने दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हो? अर्जुन ने कहा महाराज 10 दिन में, किसी ने कहा 20 दिन में, किसी ने कहा 25 दिन में, किसी ने कहा 30 दिन में। बलबीर ने कहा महाराज 1 बाण में युद्ध समाप्त कर सकता हूं। भगवान ने कहा तुम युद्ध किसके तरफ से करोगे? तो जो सेना कमजोर होगी मैं उसके तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा 1 बाण से तुम पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते? जी प्रभु। भगवान ने बलबीर को कहा देखो इस वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं इन पत्तों को तुम गिरा दो, मैं मान जाऊंगा तुम 1 बाण में युद्ध समाप्त कर सकते। महाराज जैसी बलबीर बाण छोड़ने लगा, बाण में महाराज ठाकुर जी का ध्यान करने लगा। उतने में भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ा अपने चरणों के नीचे दबा दिया। बलबीर का बाण महाराज सभी पत्तों को तोड़ता हुआ जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के ऊपर घूमने लगा। बलबीर बोला प्रभु अपने चरणों को हटाइए, प्रभु अपने चरणों को हटाइए। और जैसे भगवान ने चरण हटाए वो बाण महाराज उस पत्ते में छेद करता हुआ जमीन के अंदर चला गया। भगवान समझ गए यदि ये युद्ध में रहेगा तो संपूर्ण पांडव सेना को 1 बाण में ही समाप्त कर देगा। भगवान ने बलबीर से कहा कि मुझे कुछ चाहिए तुमसे। बलबीर ने कहा महाराज क्या चाहिए आप एक बार मांग के देखो। इधर जैसे ही कहा तो भगवान ने शीश का ही दान और अपना नाम दे दिया खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण के इतने भक्त नहीं जितने भक्त खाटू श्याम थे। अपना नाम ही दे दिया महाराज ठाकुर जी ने। जब अर्जुन को अभिमान हो गया था कि ये युद्ध मैंने जीता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर बलबीर के पास पहुंचे। बलबीर ने कहा प्रभु इस युद्ध में तो अर्जुन ने धनुष भी नहीं उठाया, इस युद्ध को केवल आपने और जो आपके रथ के ऊपर ध्वजा है हनुमान जी ने और द्रौपदी ने ही इस युद्ध को जीता है। द्रौपदी काली बनकर सभी कौरवों के महाराज रथ का पानी कर, क्योंकि अर्जुन बहुत अभिमानी हो चुका था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अभिमान को महाराज दूर किया। अब यहां से भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त महाराज सुदामा जी की कथा आती। भागवत में सुदामा नाम नहीं लिखा। यदि हम कहें कि भागवत में सुदामा जी का नाम पूरी भागवत में नहीं, केवल ब्राह्मण का है। क्या कहते हैं कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थीषु प्रशांतात्म जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा जी की धर्म पत्नी महाराज सुशीला, गरीब ब्राह्मण महाराज। ऐसे भक्त होते हैं नारायण। 4 पुत्र हैं लेकिन महाराज खाने के लिए एक दाना अन्न का नहीं। लोग बोलते हैं सुदामा दरिद्र। भक्तों दरिद्र वो नहीं होता जिसके पास कुछ ना हो। एक धनवान भी दरिद्र हो सकता है और एक निर्धन भी महाराज दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र उसको बोलते जिसकी कामना की कभी पूर्ति ना हो महाराज। अपने पास जो है वो अपना है,
और जो दूसरे के पास है वो भी अपना हो जाए, वो व्यक्ति दरिद्र होता है। जैसे एक ब्राह्मण थे महाराज, जा रहे थे तो उनको एक सिक्का मिला। संत ने उस सिक्का को उठाया, अपने पास रख दिया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके किस काम का, आप इसका क्या करोगे? गुरुदेव ने कहा, जो सबसे दरिद्र मुझको दिखेगा मैं उसको ये सिक्का दे दूं। महाराज जैसे गुरुदेव निकले, उतने में एक राजा महाराज जा रहा था। इधर सभी सेवक कहने लगे, महाराज आप रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। इधर संत ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? कहा, महाराज आज हमारी सेना ज्यादा है, तो आज हम उस क्षेत्र के राजा को हराकर उसके राज्य को भी अपना बनाने जा रहे हैं। इधर संत ने कहा, अपने राजा को जैसे ही राजा आया, संत ने कहा, अपना हाथ कर दिया। जैसे ही राजा ने अपना हाथ किया तो वो सिक्का उसके हाथ में दे। तेरे जितना दरिद्र मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। तो जिसकी कभी इच्छा की पूर्ति ना हो महाराज, जो हमेशा चाहे कि मुझे बस प्राप्त होता है। कंस की 2 पत्नियां, अस्थि प्राप्ति, इसका मतलब यही है, जो दरिद्र हो, जिसके पास है और जो प्राप्त करना चाहे वो ही दरिद्र होता है। सुदामा जी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन घर में एक दाना अन्न का नहीं। सुशीला कहती है, स्वामी आप कुछ मांगने क्यों नहीं जाते, किसी से कुछ लेते क्यों नहीं? सुदामा जी कहने लगे, देवी लेता तो हूं लेकिन कोई देता नहीं। अब किसी के घर में घुसकर तो उसके घर के अन्न को लेकर नहीं आ सकता। यदि दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं क्या करूं? संतुष्ट ब्राह्मण है सुदामा जी, कभी किसी चीज की इच्छा नहीं होती। भगवान से यदि कभी कुछ नहीं मांगोगे तो भगवान सब कुछ दे देंगे, और यदि मांगोगे तो जो मांगोगे वो भी देंगे। एक संत थे महाराज, जिनके पास ठाकुर जी आकर क्रीड़ा करते थे। बहुत गरीब थे, उनके पास ठाकुर जी आकर उनकी गोद में खेला करते थे। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी आपकी गोद में तो भगवान आकर खेलते, आप उनसे मांगते क्यों नहीं कुछ? संत ने कहा, देवी यदि मैंने आज इनसे मांग लिया ना तो कल से मेरी गोद में खेलने ही नहीं जाएगा। लेकिन हर समय उस संत की भगवान रक्षा करते थे। जैसे एक माता को पता रहता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए, महाराज इसको दूध पीना है तो माँ जानती, इसके पेट में दर्द है तो माँ जानती। उस प्रकार भगवान को भी पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, और यदि उसके बाद तुम भगवान से कुछ मांगते हो तो अपने नजरों में तुम भगवान को छोटा करते हो। बहुत जगह हमने कथा की है, एक बार लक्ष्मी नगर में कथा। महाराज सुदामा चरितम के दिन सुदामा जी के चावल जितने भी लोग लेकर आए तो सभी में महाराज एक पत्र रखा था, कागज का इतना बड़ा। अब हमने सोचा कुछ रखा होगा ऐसे, तो उसमें लिखा था, व्यास जी इस पत्र को वृंदावन में छोड़ देना। और उस पत्र में महाराज क्या लिखा था, मेरा अपना घर बन जाए, मेरे स्वामी जी की सरकारी नौकरी लग जाए, मेरा बेटा प्रथम डिवीजन से पास हो। भगवान से एक थोड़े से 2.5 मुट्ठी चावल में महाराज एक सौदा करने घर मांग रहे। यदि निष्काम भाव से यदि आप 1 मुट्ठी चावल, 1 पुष्प, 4 मुट्ठी चावल यदि कुछ नहीं मांगोगे तो वो जानते हैं, अरे ये कथा में बैठे आप लोग कौन सच्चे मन से श्रवण कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन ये जो आप लोग बैठे हैं सबको देख रहे हैं कौन किस भाव से कथा को श्रवण कर। भगत के वश में ही मीरा ने इस कलयुग में ही इनको प्राप्त किया, नरसिंह भगत ने इस कलयुग में ही इनको प्राप्त किया। सदना कसाई जो मांस का व्यापार करता था, उस इंसान तक को भगवान की प्राप्ति थी। जो मांस का व्यवसाय करता है, जो सबसे निंदनीय कर्म है, उस
व्यक्ति तक को भगवान को प्राप्त है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जहां भक्ति होती है वहां तो मैं अपने आप ही आ जाता हूं महाराज। चाहे वो नीच का घर क्यों ना, नीच के घर में भी भगवान चले जाते यदि उसके भीतर भक्ति है। सुदामा जी के पास कुछ नहीं है खाने को, जाते हैं मांगने के लिए, किसी ने कुछ दिया ठीक है, नहीं दिया ठीक है। यदि एक दाना चावल का है तो उस चावल के दाने का भी पहले भोग ठाकुर जी को लगा। पत्नी कहती है महाराज पुत्रों को क्या दूं, तो सुदामा जी बोलते हैं इनको आज जलपान करा, कुछ नहीं है खाने। प्रातःकाल सुदामा जी निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं। क्योंकि प्रभु तो स्वयं कहते हैं जो तू करे मेरी आस, मैं कर दूं तेरा सत्यानाश, और फिर न छोड़े तू मेरी आस, तो मैं बन जाऊं स्वयं तेरा दास। इधर जैसे सुदामा जी महाराज भिक्षा लेने गए, उतने में भगवान ही ब्राह्मण का रूप बना के सुशीला जी के घर गया। सुशीला जी ने जैसे ही महाराज ब्राह्मण को देखा, सुशीला जी कहती है स्वामी मैं आपको कुछ दे नहीं सकती है, ब्राह्मण देवता मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर में अभी अभी एक बालक का जन्म हुआ। भगवान कहने लगे देवी आप लगते नहीं हो कि आपके घर में भी बालक का जन्म हुआ होगा। तो मेरे घर में महाराज ये अभी एक दरिद्र बालक का जन्म हुआ, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। इधर ठाकुर जी जो ब्राह्मण बन के आए थे वो कहने लगे देवी जो आपके स्वामी सुदामा है ना, उनके जो मित्र है परम सखा है वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, उनके पास क्यों नहीं भेजते हो? अपना मार्ग स्वयं ठाकुर जी दिखाया। आज जैसे सुदामा जी घर आए, सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला जी कहती है कि स्वामी आपने हमको कभी ये नहीं बताया कि आपके जो परम सखा है वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। सुदामा जी कहते देवी वो द्वारका का राजा है और मैं अपने इस छोटे से मंदिर का राजा, उसकी पूरी द्वारका नगरी है। यदि मैं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, और मैं इतना निर्धन, मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं, मैं उसके पास कैसे जा सकता हूँ? बहुत धनवान है। सुशीला जी कहने लगी स्वामी आपका मन नहीं करता मित्र से मिलने का? सुदामा जी कहने लगी देवी मिलने का तो बहुत मन करता है लेकिन जा नहीं सकता, क्योंकि मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पुत्री के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इधर सुशीला जी कहने लगी स्वामी आप चिंता न कीजिए, आप तैयारी कीजिए, मैं कुछ ना कुछ लेके। प्रातःकाल सुशीला जी निकली, 4 घरों में गई महाराज। याचित्वा चतुर्मुष्टि नाम विप्रान पृथक तांबूला, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर। याचित्वा चतुर्मुष्टि नाम विप्रान पृथक पृथक तांबूल, चावल अलग अलग चावल। सुशीला जी एक घर से भी चावल लेके आ सकती थी, लेकिन एक घर से नहीं लेके आई, वो 4 घर से लेकर आई, क्योंकि हर प्रकार के लोग होते हैं। कोई गरीब है तो महाराज सस्ते चावल खाता है, कोई अमीर है तो महाराज महंगे चावल खाता है, कोई साबुत चावल खाता है, कोई टूटे हुए चावल खाता है। तो सुशीला जी जानती है कि मेरे स्वामी जाएंगे तो वो कभी नहीं बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, वो केवल यही बोलेंगे कि केशव तुम्हारी कृपा से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ है। लेकिन सुशीला जी ने वो चावल इसलिए दिए, कम से कम इन चावलों को देखेंगे तो कृष्ण समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के यहाँ घर में खाने के लिए चावल का दाना तक। महाराज एक कपड़े में उसको बांधा, वो कपड़ा भी 10 जगह से फटा था, उसी कपड़े को सिलकर उसमें चावल बांधा।
और नेत्रों से आंसू निकल जाए महाराज, और आंसू के साथ साथ एक शब्द भी निकलता है ठाकुर जी की। क्या कहती सुशीला जी कि एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। कि एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हुई। हे प्रभु, एक महीने में दो पक्ष आते जिसमें दो एकादशी होती। हे केशव, हे गोपाल, मेरे घर में तो नित्य एकादशी हो रही, खाने के लिए कुछ नहीं। सुदामा जी को चावल की पोटली दी महाराज, चरणों में पादुका नहीं है, धोती भी 10 जगह से फटी हुई, दुबला शरीर है महाराज। सुदामा जी जा रहे हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए महाराज, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं महाराज। देखिए कितना सुंदर भाव है। सुदामा जी प्रभु को याद करते करते केवल भगवान से कहते हैं, हे गोविंद, अब कितनी दूर है तेरी नगरी, अब आकर मुझे अपने साथ ले जा ले श्री राधे। वो कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नंदी